चलिए मंगलाचरण करते हैं। सौवन्नु सौवदंसी निम्मोहा वीराय परमेठी वंदितुति जगवंदा अरहंता भवजीवेहिम। बोलिए श्री खजाराट शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी निश्चित रूप से बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी द्वारा रचित महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। दूसरे नंबर पर चारित्र पाहुड़ है, इसका स्वाध्याय चल रहा है। आज हम क्रमशः 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, गाथा क्रमांक 14 और 15। दोनों गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। किसके होने पर क्या प्राप्त करना चाहिए, किसमें प्रवृत्ति करनी चाहिए, बहुत छोटे छोटे में बड़ी गंभीर विषय को यहाँ पर आचार्य कुंद कुंद स्वामी प्रकट कर रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 14 उच्चारण। अर्णाणम अर्णाणम आधणा पुरणा अर्णाणम मिच्छत्तम मिच्छत्तम वज्जहि अधज पुरजा वज्जहि राणे राणे विशुद्ध सम्मत्ते अधध अधमा पुरमा अधता पुरता विशुद्ध सम्मत्ते अह अह मोहम मोहम सारंभम सारंभम परिहर परिहर धम्मे धम्मे अहिंसाये अहिंसाये अर्णाणं मिच्छत्तम अर्णाणं मिच्छत्तम वज्जहीणाणे विशुद्ध सम्मत्ते वज्जहीणाणे विशुद्ध सम्मत्ते अहमोहं सारंभम अहमोहं सारंभम परिहर धम्मे अहिंसाये परिहर धम्मे अहिंसाये। बड़ी अच्छी गाथा है। अर्णाणम मिच्छत्तम वज्जहि वज्जहि छोड़ दो वज्जहि छोड़ दो। किसको छोड़ दो? अर्णाणम मिच्छत्तम अर्णाणम अज्ञान अर्णाणम अज्ञान मिच्छत्तम मिथ्यात्व। अज्ञान और मिथ्यात्व को वज्जहि छोड़ दो। वज्जहि यह विधि एवं आज्ञाकाल मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। वज्जहि छोड़ दो। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि अज्ञान और मिथ्यात्व को छोड़ दो। क्यों छोड़ दें, किस लिए छोड़ दें? राणे विशुद्ध सम्मत्ते राणे राणे राण ज्ञान राणे ज्ञान होने पर सप्तमी विभक्ति का एक वचन। राणे ज्ञान होने पर ज्ञान हो जाने पर अर्णाणम वज्जहि ज्ञान हो जाने पर अज्ञान को छोड़ दो। ज्ञान हो जाने पर अज्ञान को छोड़ दो और विशुद्ध सम्मत्ते विशुद्ध सम्यक्त्व के हो जाने पर मिच्छत्तम वज्जहि मिथ्यात्व को छोड़ दो। क्रमशः कह रहे हैं राणे ज्ञानी ज्ञान के हो जाने पर अज्ञान को छोड़ दो। सम्यक ज्ञान हो गया तो अज्ञान जैसा कुछ बचना ही नहीं चाहिए और विशुद्ध सम्यक दर्शन हो गया तो मिथ्यात्व जैसा कुछ भी नहीं बचना चाहिए। ज्ञान होने पर अज्ञान को
और विशुद्ध सम्यक्त्व होने पर मिथ्यात्व को छोड़ दो। अगर इनको नहीं छोड़ा जाएगा तो वापस ज्ञान खत्म होकर अज्ञान बन जाएगा, विशुद्ध सम्यक दर्शन छूट जाएगा और मिथ्यात्व ही बन जाएगा। इसलिए ज्ञान होने पर अज्ञान को और विशुद्ध सम्यक्त्व होने पर मिथ्यात्व को छोड़ दो। अह और या अथ, इसके आगे अह का अर्थ यह अव्यय है, यहां अह का अर्थ हो गया और, इसके आगे मोहम सारंभम परिहर। परिहर, परिहर का अर्थ भी परिहार कर दो, छोड़ दो, त्याग दो। वज्जही का अर्थ भी छोड़ दो, परिहर का अर्थ भी छोड़ दो। किसको छोड़ दो? मोहम सारंभम, मोहम मोह को, और सारंभम आरंभ सहित, स यानी सहित, आरंभ संधि विच्छेद कर लीजिए, स प्लस आरंभ, सा में छोटा आ, आरंभ का बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। सारंभम आरंभ सहित, आरंभ सहित मोहम मोह को, क्योंकि सारंभम लिखा हुआ है, सहित के अर्थ में आ गया स, आरंभम आरंभ को, आरंभ से सहित मोहम मोह को परिहर छोड़ दो। आरंभ से सहित मोह को, मोह का मतलब हुआ ममत्व परिणाम, घर परिवार इत्यादि के साथ ममत्व परिणाम, वस्त्र धन आदि के साथ ममत्व परिणाम, ये सारी चीजें मोह के अंतर्गत आ जाएंगी। और यह आरंभ क्या कहलाता है? घर गृहस्थी के कार्यों में जो हिंसा हो रही है उसे आरंभ कहते हैं। व्यापार आदि में जो हिंसा हो रही है उसे आरंभ कहते हैं। आरंभ से सहित मोहम मोह को परिहर छोड़ दो। किसके होने पर? धम्मे अहिंसाए, अहिंसाए धम्मे, अहिंसा धर्म के होने पर। सम्यक ज्ञान के होने पर अज्ञान को छोड़ दो, विशुद्ध सम्यक्त्व के होने पर मिथ्यात्व को छोड़ दो, और अहिंसाए धम्मे, अहिंसा रूप धर्म के होने पर, यहाँ धर्म का विशेषण अहिंसा हो जाएगा, और अगर अलग अलग भी करें तो भी चल जाएगा। धर्म के होने पर भी मोह और आरंभ सहित मोह को छोड़ दो, अहिंसा के होने पर भी आरंभ सहित मोह को छोड़ दो। वैसे अहिंसा को ही धर्म कहा गया है। इस दृष्टि से अगर देखें तो अहिंसा धर्म के होने पर आरंभ सहित मोह को छोड़ दो, ऐसा भी अर्थ निकल जाएगा। अगर हम गाथा की दृष्टि से देख रहे हैं तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की बात हो गई। अब धर्म से तात्पर्य हुआ सम्यक चारित्र। सम्यक चारित्र के होने पर आरंभ सहित मोह को छोड़ दो, ऐसा भी हम अर्थ निकाल सकते हैं, ऐसा भी अर्थ निकाला जा सकता है। क्योंकि चारित्रम खलु धम्मो, आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने स्वयं कहा है चारित्र ही धर्म है। इस दृष्टि से धर्म को हम चारित्र भी कह सकते हैं। चारित्र ही धर्म है, धर्म ही चारित्र है। जब तक चारित्र नहीं है तब तक धर्म नहीं है, ऐसा भी कह दीजिए। ये भी कह दीजिए कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान अगर है भी तो वह जब तक आचरण में नहीं आ रहा है तब तक पूर्ण रूप से हम धर्म नहीं कह पाएंगे उसको, क्योंकि ये तो मात्र श्रद्धान है और ज्ञान है। आचरण के बिना, चारित्र के बिना ये आचरण, ये ज्ञान और ये श्रद्धान ज्यादा काम का नहीं है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। हमें पता तो चल गया कि ये जहर है और श्रद्धान भी हो गया कि ये जहर है, लेकिन जब तक इसका त्याग नहीं करते, जब तक चारित्र में इसको नहीं अपनाते इस धारणा को, तब तक इस ज्ञान और श्रद्धान से ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस दृष्टि से धम्मे का अर्थ यदि हम चारित्र भी लेते हैं, चारित्र के होने पर आरंभ से सहित मोह को छोड़ दो, ऐसा भी हम अर्थ ले सकते हैं। और नहीं तो अहिंसा धर्म के होने पर, अहिंसा भी कहा जा रहा है तो इसमें
पांचों महाव्रत समाहित हो गए, पांचों पापों का त्याग भी समाहित हो गया, क्योंकि अहिंसा ही सभी व्रतों का मूल है। चाहे सत्य महाव्रत हो, अचौर्य महाव्रत हो, ब्रह्मचर्य महाव्रत हो या अपरिग्रह महाव्रत हो, इन सब का समावेश अहिंसा में हो जाता है। अहिंसा, अगर सत्य नहीं बोलेंगे तो हिंसा होगी, चोरी करेंगे तो हिंसा होगी, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे, अब्रह्म करेंगे तो हिंसा होगी, परिग्रह इकट्ठा करेंगे तो हिंसा होगी। इन सभी दृष्टियों से अहिंसा मुख्य है, और अहिंसा कहने से बाकी सभी महाव्रत आ जाते हैं। इस दृष्टि से अहिंसा स्वरूप वाले धर्म के होने पर आरंभ सहित मोह को परिहर छोड़ दो। तीन चीजें आ गई। ज्ञान के होने पर अज्ञान को छोड़ दो, विशुद्ध सम्यक दर्शन हो जाने पर मिथ्यात्व को छोड़ दो, और अहिंसा धर्म रूप चारित्र के हो जाने पर, सम्यक चारित्र के हो जाने पर आरंभ सहित मोह को छोड़ दो। अब यहां पर चारित्र दो प्रकार का है, आगे कहा जाएगा देश संयम रूप और सकल संयम रूप। जब देश संयम होता है तो आरंभ परिग्रह की लिमिट की जाती है, आरंभ और परिग्रह को सीमित किया जाता है, और जो ग्रह त्याग करके मुनि अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, आलिका अवस्था को प्राप्त कर लेती हैं महिलाएं, वे पूर्ण रूप से आरंभ का और परिग्रह का, आरंभ का तो पूर्ण रूप से और परिग्रह का आलिकाओं की दृष्टि से थोड़ा सा कम, ऐसा कह सकते हैं, मुनियों की दृष्टि से पूर्ण परिग्रह का त्याग। तो चारित्र की दृष्टि से ऐसा हमें मानना चाहिए। एक गृहस्थ है, वह पूर्ण रूप से आरंभ का त्याग नहीं कर सकता, आंशिक रूप से आरंभ परिग्रह का त्याग कर सकता है, या उसकी एक लिमिट, एक सीमा बना सकता है कि इससे ज्यादा आरंभ और परिग्रह मैं नहीं रखूंगा, ऐसा समझना चाहिए। गाथा बड़ी अच्छी है और बहुत कुछ इस गाथा से हमें सीखने को मिल रहा है। व्याकरण की दृष्टि से अर्णाणम, मिच्छत्तम, मोहम, सारंभम, इन चारों में द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। वज्जही और परिहर, इन दोनों में विधि एवं आज्ञा काल मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। णाणे विशुद्ध सम्मत्ते, धम्मे अहिंसाए, इन चारों में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। अह, यह अव्यय है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। ज्ञान के होने पर अज्ञान को और विशुद्ध सम्यक्त्व के होने पर मिथ्यात्व को छोड़ दो, तथा अहिंसा रूप धर्म के होने पर आरंभ से सहित मोह को छोड़ दो। बड़ी अच्छी गाथा, बहुत अच्छा अर्थ है। आप लोगों को लगता हो कि इन गाथाओं का सारांश भी मैं बताऊं, तो ये जो लास्ट वाली दो लाइनें हिंदी में बोलते हैं जब आपको प्राकृत देखनी होती है, उसको ही सारांश मान लिया करें, और अगर चाहें तो उसको ही नोट कर सकते हैं गाथा के अर्थ के रूप में। एकदम सरल अर्थ, जो शब्द लिखे हैं उन शब्दों का अर्थ। व्याख्या के लिए तो फिर बहुत सारा हो सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। अब हम चलते हैं गाथा क्रमांक 15, उच्चारण। पवज्ज, पवज्ज, आधा व पूरा व, आधा ज पूरा ज, पवज्ज, पवज्ज, पवज्ज नहीं, पवज्ज बोलेंगे तो आधा वा का उच्चारण नहीं आ पाएगा। पवज्ज, पवज्ज। संग चाये, संग चाये। पयट्ट, पयट्ट, आधा ट पूरा ट, पयट्ट। सुतवे, सुतवे। सुसंजमे, सुसंजमे।
भावे भावे, होई होई, सुविशुद्ध झाणम सुविशुद्ध झाणम, णिम्मोहे णिम्मोहे, वीयरायत्ते वीयरायत्ते, पौवज्य संगचाये पौवज्य संगचाये, पयट्ट सुतवे सुसंजमे भावे, पयट्ट सुतवे सुसंजमे भावे, होई सुविशुद्ध झाणम होई सुविशुद्ध झाणम, णिम्मोहे वीयरायत्ते णिम्मोहे वीयरायत्ते। ये गाथा भी बहुत अच्छी है। जैसे पिछली गाथा का अर्थ हो रहा था, इस गाथा में भी उसी स्टाइल से वर्णन किया गया है। किसके होने पर क्या छोड़ देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। यहां पर कह रहे हैं प्रवृत्ति करनी चाहिए। पवज्य संगचाये पयट्ट, संगचाये संगचाये, संग संग का अर्थ होता है परिग्रह, संग गा, संगचाये संग परिग्रह का त्याग होने पर, संग चाये त्याग, परिग्रह का त्याग होने पर, जो बाह्य परिग्रह है और अंतरंग परिग्रह, परिग्रह का त्याग होने पर पवट्ट प्रवर्तन करो, पवट्ट प्रवर्तन करो, प्रवृत्ति करो, स्वीकार करो। किसे स्वीकार करो? पवज्य प्रव्रज्या को, संगचाये परिग्रह का त्याग होने पर पवज्य प्रव्रज्या दीक्षा को, पयट्ट पयट्ट प्रवर्तन करो, दीक्षा में प्रवृत्ति करो। परिग्रह का त्याग करना है क्योंकि हमें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है। परिग्रह पाप है, परिग्रह का त्याग अभी तो हम सीमित कर रहे हैं। जब हम सीमित करते करते उसको जीरो करना चाह रहे हैं तो हमें किसमें प्रवृत्ति करनी पड़ेगी? पवज्य प्रव्रज्या दीक्षा, दीक्षा में प्रवृत्ति करनी होगी। दिगंबर दीक्षा, मुनि महाराज की दीक्षा या आलिका माता की दीक्षा, जो 3 प्रकार के भेष बताए गए थे, उनमें हमें प्रवृत्ति करनी पड़ेगी। संगचाये परिग्रह का त्याग होने पर पवज्य प्रव्रज्या में पयट्ट प्रवृत्ति करो। पयट्ट भी विधि एवं आज्ञाकाल मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। प्रवृत्ति करो, किसमें प्रवृत्ति करो? पवज्य प्रव्रज्या में, दीक्षा में। और आगे चलें, सुतवे सुसंजमे भावे, सुसंजमे भावे, सुसंयम भाव के होने पर, सुसंजमे भावे, सु यानी उत्तम, उत्तम संयम भाव होने पर, संयम को स्वीकार कर लिया है, इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया है, मन को कंट्रोल में कर लिया है और षटकाय के जीवों की रक्षा कर रहे हैं, हिंसा नहीं कर रहे हैं, ऐसा संयम भाव हो जाने पर, सुसंजमे भावे, सु उत्तम संयम भाव के होने पर पयट्ट प्रवृत्ति करो। किसमें प्रवृत्ति करो? सुतवे, सुतवे उत्तम तप में। जो संयम को धारण करता है वो जब तक तप नहीं करेगा तो उसके संयम में निखार नहीं आएगा। जो परिग्रह का त्याग करता है वो जब तक दीक्षा नहीं लेगा तब तक उसके परिग्रह त्याग में निखार नहीं आएगा, उसमें सुंदरता नहीं आएगी, उसमें अलंकारिता नहीं आएगी। इसलिए सुसंजमे भावे, सुसंयम भाव के होने पर सुतवे उत्तम तप में पयट्ट प्रवृत्ति करो, उत्तम तप को धारण करो। जो संयमी जीव हैं, जो संयम को धारण करते हैं, वे तपस्या आदि करते हैं। संयम धारण किए बिना जो तपस्या आदि होती है उसका फल ज्यादा नहीं होता।
संयम आदि के नहीं होने पर जो तपस्या होती है उसे बाल तप कहते हैं। मतलब बालकों जैसा तप है, देखा देखी वाला हो रहा है, थोड़ा बहुत फल मिलेगा, पूरा फल नहीं मिल पाएगा। लेकिन संयम के साथ जो तपस्या होती है उसका आनंद ही अलग है। संयम ब्रेक है और तप एक्सीलेटर है। संयम ब्रेक है, गाड़ी को रोकना होता है तो ब्रेक लगाया जाता है, और जब गाड़ी को बहुत तेजी से दौड़ाना होता है, आगे बढ़ाना होता है तो एक्सीलेटर। तब ये दोनों साथ में हो तब गाड़ी अच्छे से चलती है। हम केवल तपस्या करते रहें, संयम ना हो, एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर हम केवल ब्रेक लगाए रहें और गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए एक्सीलेटर नहीं करें, बढ़ाएं, तो संयम के अभाव में संयम ही लगा रहेगा, तप नहीं होगा, तो भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इन दोनों दृष्टियों को साथ में रखना चाहिए। होई सुविशुद्ध झाड़म, होई होता है, होई होता है, सुविशुद्ध झाड़म, झाड़, झाड़ का मतलब है ध्यान। सुविशुद्ध, सु उत्तम, विशुद्ध, झाड़म ध्यान, उत्तम विशुद्ध ध्यान होता है। धर्म ध्यान या शुक्ल ध्यान जो कि विशुद्धता को प्राप्त है, ऐसा ध्यान होता है। कब होता है? निम्मोहे वीरायत्ते। दो कंडीशंस। हम भी चाहते हैं कि हम भी विशुद्ध ध्यान करें, ध्यान करना कौन नहीं चाहता, लेकिन इस विशुद्ध ध्यान को करने के लिए दो कंडीशंस हैं। निम्मोहे वीरायत्ते। जैन दर्शन, हमारे जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है इतनी तार्किक है। ध्यान करना है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ध्यान के लिए निर्मोह होना और वीतरागी होना जरूरी है। जो निर्मोह नहीं है, वीतरागी नहीं है, उसका ध्यान भी मोह और राग द्वेष से सहित ही होगा। उसका ध्यान विशुद्ध नहीं हो सकता। उसका ध्यान कर्मों के क्षय में निमित्त नहीं बन पाएगा। उसका ध्यान मोक्ष दिलाने वाला भी नहीं हो पाएगा। ध्यान में एकाग्रता चाहिए है तो निर्मोह होना, वीतराग होना जरूरी है। जितना जितना निर्मोह होते जाएंगे, जितना जितना वीतराग होते जाएंगे, उतना उतना ध्यान भी उत्कृष्ट होता जाएगा, ऐसा समझिए। तो फिर निम्मोहे वीरायत्ते, निर्मोह होने पर, मोह से रहित होने पर, वीरायत्ते, वीतरागत्व होने पर, वीतरागत्व होने पर, वीतरागता होने पर सुविशुद्ध झाड़म, उत्तम विशुद्ध ध्यान होई होता है। कितनी सरल सरल गाथाएं हैं, बस शब्दों का अर्थ देख लीजिए और पूरी गाथा का अर्थ लग जाता है। निर्मोह, मोह से रहित, ममत्व से रहित, घर परिवार, स्त्री पुत्र, धन धान्य, दुकान मकान, कितने सारे टाइप की चीजें हैं जिनके प्रति हम मोह रखते हैं, ममत्व भाव रखते हैं, उनसे निर्मोह होना है। एक एक वस्तु से, एक एक पदार्थ से, एक एक व्यक्ति से निर्मोह होना है। उनसे ममत्व परिणाम को छोड़ना है। उनके दुखी होने पर, उनके सुखी होने पर हमारे अंदर दुख या सुख के भाव न आए। यहां से शुरुआत की जाती है और पूर्ण रूप से निर्मोह होएंगे तब जाकर ध्यान हो पाएगा। हम माला फेरने बैठे हैं और मोबाइल में कोई मैसेज आ जाए, थोड़ा सा बस एक घंटी बजे, उतने में हमारा ध्यान कहाँ चला जाता है? माला से हटकर उस मैसेज पर हमारा ध्यान चला जाता है। अरे किसने मैसेज भेजा होगा, ये भेजा होगा, वो भेजा होगा, और हमारा ध्यान भंग हो जाता है। इसलिए निर्मोह और वीतराग होना जरूरी है। इसके बिना ध्यान संभव नहीं है। ध्यान की प्रैक्टिस कितनी भी करें,
लेकिन निर्मोहता और वीतराग की प्रैक्टिस किए बिना ध्यान हो नहीं पाएगा। आजकल जितनी भी ध्यान की क्लासेस चलती हैं वो मात्र भावना है, चिंतन है, ध्यान नहीं है, क्योंकि उसमें वीतरागता नहीं सिखाई जाती, उसमें निर्मोह होने की कला नहीं सिखाई जाती, और वो ध्यान केवल कंसंट्रेशन है, एकाग्रता मात्र रह जाती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। खैर ठीक है, अभ्यास है, कर सकते हैं। निर्मोह और वीतराग, वीतराग का मतलब राग द्वेष से रहित पना होना। बहुत सारे पदार्थ हैं जिनके प्रति हमारा राग द्वेष होता है, इस राग द्वेष को छोड़ना, मोह को छोड़ना, तब जाकर हम ध्यान, विशुद्ध ध्यान को प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये गाथा बहुत अच्छी है। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। पवज्ज संगचाये सुतवे सुसंजमे भावे निमोहे वीरायते, इन सब में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। पवज्ज में 0 विभक्ति लगी है, कोई विभक्ति का चिन्ह नहीं लगा है, लेकिन अर्थ की दृष्टि से सप्तमी विभक्ति एक वचन में जाएगा। पयट्ट विधि एवं आज्ञाकाल मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। होई, ये तो प्रसिद्ध है, वर्तमान काल, अन्य पुरुष एक वचन। सुविशुद्ध झाणम प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। इस प्रकार से व्याकरण भी हमने देख ली, और अब मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं। आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। परिग्रह का त्याग होने पर दीक्षा में और सुसंयम भाव होने पर उत्तम तप में प्रवृत्ति करो। निर्मोह होने पर, निर्मोह और वीतरागत्व होने पर सुविशुद्ध ध्यान होता है। आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, आनंद भी आ रहा है। घर बैठे YouTube पर आपको इतना बड़ा ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद स्वामी का पढ़ने का अवसर मिल रहा है। सब आनंदित हैं, खुश हैं, एक दूसरे को इसकी चर्चा करके भी बताते हैं कि आज कितनी अच्छी गाथा आई, और सबसे बड़ी बात, हमें वह गाथा समझ में आ गई। इससे सभी को अच्छा लग रहा है। चैनल को लाइक करते जाएं, जो वीडियो आप देख रहे हैं उसको लाइक कर दें, इसका मतलब है कि ये वीडियो हमने देख लिया। सभी को भी बताएं कि इस माध्यम से बहुत अच्छे से स्वाध्याय हो सकता है। जिनवाणी स्तुति कीजिए, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए। सभी को जय जिनेंद्र।